दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, राजपथ का नाम बदलने की तैयारी में मोदी सरकार। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने जा रही है। नेताजी की प्रतिमा से राष्ट्रपति भवन तक के मार्ग को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरे खंड का उद्घाटन करेंगे। और ये बड़ी खबर, KCR ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा 2024 में आएगी गैर भाजपा सरकार तो सभी किसानों को मिलेगी फ्री बिजली। ये आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में एक गैर भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद देश भर के किसानों को फ्री बिजली की आपूर्ति की जाएगी। वे निजामाबाद में जिला कार्यालय परिसर और TRS पार्टी के मुख्यालय का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस जनसभा में उन्होंने भाजपा सरकार और PM मोदी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों को कृषि पंप सेटों में मीटर लगाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश के सभी किसान 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक गैर भाजपाई झंडा फहराएंगे। हम इस गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजबूर विरोधी सरकार को हटा देंगे और हमारी अपनी सरकार दिल्ली में भी सत्ता में आएगी। उन्होंने वादा करते हुए कहा कि मैं इस देश के किसानों को बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं, अगर आप इस बार गैर भाजपा सरकार चुनेंगे तो उन्हें मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जाएगी। NDA सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार उर्वरकों, डीजल और अन्य साधनों की लागत बढ़ाकर किसानों के लिए खेती करना मुश्किल बना रही है। मोदी सरकार इसलिए ऐसा कर रही है ताकि खेती की जमीन को किसानों से छीन लिया जा सके और उद्योगपतियों को दिया जा सके। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि इस बार गैर भाजपा सरकार बनाएं और बिल्कुल बिजली फ्री पाएं। और ये बड़ी खबर, यात्रा से गरीबों का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, युवाओं के सपनों को जिंदा करने की जरूरत। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के प्रारंभ से पहले ही एक बार फिर कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस यात्रा को आयोजित किए जाने का कारण बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने देश भर में विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है और गरीबों की कीमत पर अमीरों का विकास किया है। पार्टी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा में इन्हीं मुद्दों पर जनता को जागरूक किया जाएगा और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि देश में गरीबी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, युवाओं की नौकरियों पर संकट बना हुआ है और बेरोजगारी चरम पर है। इसके बाद भी मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को ठीक करने का दावा कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार का यह दावा पूरे तरीके से झूठा है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने अब नौकरी पाने का प्रयास करना भी छोड़ दिया है, ये उनके सपनों के मर जाने जैसा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि देश में हालात बहुत खराब हो गए हैं। विपक्ष में रहते हुए बार बार आवाज उठाने वाली भाजपा इस समय महंगाई के मुद्दे पर मौन है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस देश में जब जब यात्राएं हुई हैं, सत्ता को झुकना पड़ा है। इस यात्रा के बाद भी सरकार को जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने गुजरात में कर दिए बड़े ऐलान, किसानों का कर्जा होगा माफ, 500 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर और फ्री में मिलेगी बिजली। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरदार पटेल किसानों की आवाज थे, भाजपा की तरफ से उनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है और दूसरी तरफ उन लोगों के खिलाफ काम किए गए हैं जिनके लिए सरदार पटेल ने लड़ाई लड़ी थी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम गुजरात में में आए तो हम किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात नशे का केंद्र बन गया है, मुद्रा बंदरगाह से ड्रग ले जाया जाता है लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, ये गुजरात मॉडल है। उन्होंने कहा कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां आपको विरोध करने से पहले अनुमति लेनी होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यहां सत्ता में आने के बाद कांग्रेस कोरोना महामारी के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देगी।
बढ़ेगी। हम किसानों को फ्री में बिजली देंगे और आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हम 3000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलेंगे और लड़कियों को फ्री शिक्षा देंगे। अभी जो गैस सिलेंडर 1000 रुपए में बिक रहा है उसे हम 500 रुपए में देंगे। मैं बेरोजगारी खत्म करना चाहता हूं। गुजरात में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने पर हमारा फोकस होगा। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि मैं गारंटी देता हूं कि गुजरात में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार, 50 मिनट तक चली मुलाकात, बीजेपी को हराने की बनी रणनीति। ये आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच में करीब 50 मिनट तक मुलाकात हुई। बिहार में कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और राहुल गांधी की ये पहली मुलाकात थी। बिहार में नई सरकार बनने के बाद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन पर बधाई दी थी। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राहुल गांधी भी एकजुट होकर बीजेपी को हराने की बात कह रहे हैं। वहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार भी एकजुट होने की वकालत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर आए हैं। दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरी कोई इच्छा प्रधानमंत्री बनने की नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि विपक्ष एक साथ आए और बीजेपी के खिलाफ लड़े। विपक्ष एक साथ आएगी तो बड़ा अच्छा होगा। दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान वहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि आज मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। वे कई नेताओं से मुलाकात करेंगे जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को कड़ी टक्कर दी जा सके। और बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर मचा बवाल। प्रमोद तिवारी ने अब गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनाए जाने की मांग। आपको बता दें कि कांग्रेस में नेतृत्व का सवाल एक बार फिर गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। अब कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने गांधी परिवार से ही किसी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होने पर पार्टी में विखंडन होता है। तिवारी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अगले महीने होना है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के बारे में पूछे जाने पर प्रमोद तिवारी ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार को ही करना चाहिए। ये मेरी इच्छा है, मैं कांग्रेस जनों की बात नहीं कर रहा, ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। उन्होंने आगे कहा कि इसका कारण यह है कि जब कभी कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होता तो पार्टी में विखंडन होता है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, रामदास अठावले का बड़ा ऐलान, बोले उद्धव ठाकरे नहीं कर पाएंगे दशहरा रैली, एकनाथ शिंदे को ही मिलना चाहिए मौका। ये आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में दशहरे पर आयोजित होने वाली शिवसेना की सालाना रैली को संबोधित करने का मौका नहीं मिल पाएगा। राज्य में जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं और बीएमसी की ओर से अब तक मंजूरी न मिलने से ऐसे ही कयास लगने लगे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी उद्धव ठाकरे को चुभने वाली सलाह दी है। एक कार्यक्रम में मुंबई पहुंचे रामदास अठावले ने कहा कि असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की है, इसलिए रैली करने की अनुमति उन्हें ही मिलनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क की बजाय कहीं और रैली कर लेनी चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास 2/3 बहुमत है, इसलिए मुंबई नगर निगम उन्हें शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, उनके पास 2/3 बहुमत है, कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसलिए असली शिवसेना को दशहरा सभा की अनुमति लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि नगर निगम शिवाजी पार्क में केवल एकनाथ शिंदे को ही अनुमति दे। उन्होंने कहा कि यदि मनसे के कार्यकर्ता रैली करना चाहते हैं तो वे भी बैठक करें, सभी को एकजुट होने और रैलियां करने का पूरा अधिकार है। और ये बड़ी खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान, बोले फर्जी मामलों में फंसाने के लिए बनाया जा रहा सीबीआई के अधिकारियों पर दबाव। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार पर मेरे खिलाफ फर्जी केस बनाकर मेरी गिरफ्तारी की मंजूरी देने का दबाव डाला जा रहा था, जिस कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे गलत केस
केस में फंसाएं, लेकिन अधिकारियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर न करें। साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी से 3 सवाल पूछते हुए कहा कि अधिकारियों पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो खुदकुशी कर लें। क्या अब केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है? जनता की चुनी हुई सरकार को कुचलने के लिए और कितनी कुर्बानियां ली जाएंगी? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह देश में पहली बार है जब विपक्षी सरकारों को कुचलने के लिए सीबीआई अधिकारी पर इतना दबाव बनाया गया है कि उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई पर दबाव बनाकर विपक्ष की चुनी हुई सरकार को गिराने या विधायकों को खरीदने की जगह स्कूल अस्पताल बनवाने, महंगाई को कम करने और लोगों को रोजगार देने के बारे में कब सोचना शुरू करेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कुछ दिनों पहले सीबीआई के एक अधिकारी जितेंद्र कुमार, जो सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में और डिप्टी लीगल एडवाइजर के पद पर तैनात थे, साथ ही मेरे खिलाफ चल रहे फर्जी केस का मामला देख रहे थे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पता चला है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो मेरे खिलाफ गलत तरीके से फर्जी केस बनाकर मुझे गिरफ्तार करने की कानूनी मंजूरी दे। उन पर इतना दबाव था कि वो मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। और बड़ी खबर, बिहार में हुए सियासी उलटफेर से देश भर में क्या होगा असर? प्रशांत किशोर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। ये आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार से कार्यकर्ता बने प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 की ओर इशारा करते हुए कहा कि बिहार में हालिया उथल पुथल राज्य केंद्रित घटना थी और इससे राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने हाल ही में जेडीयू के भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद पहली बार ये कहा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि मैं आपको लिखित रूप में बता सकता हूं कि बिहार में वर्ष 2025 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में एक और बदलाव देखने को मिलेगा। हमें नहीं पता कि कौन सी पार्टी या नेता किस तरफ रहेगा, लेकिन मौजूदा परिदृश्य पूरे तरीके से बदलेगा। प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता कायम करने के लिए नीतीश कुमार की 3 दिन की दिल्ली यात्रा को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार पर शासन करने के लिए जनादेश मिला है और यही उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा यहां जो हुआ है वो एक राज्य पर केंद्रित घटना है जिसका कोई भी राष्ट्रीय प्रभाव होने की संभावना नहीं है। और बड़ी खबर, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर मायावती ने दी प्रतिक्रिया। कहा 140 करोड़ गरीबों पर ध्यान दे सरकार। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा कि भले ही भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी हो, लेकिन ये तब संतोष की बात होती जब देश के गरीब के जीवन में आवश्यक सुधार होते। आपको बता दें कि फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गई है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को 2024 में विपक्ष कड़ी टक्कर दे, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।